अगली थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स, ट्रायंगल है ABC, आप कोई भी नाम रख सकते हो। इसके जो लाइन है एक इनको डिवाइड करने वाली है, जैसे इस पॉइंट को D, इसको E, ये दोनों को सेम रेशो में ये लाइन डिवाइड कर रही है। क्या है गिवन में क्या लिखोगे? गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC जो है गिवन है। हमने प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है? DE पैरेलल BC के, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसको ना कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे? कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE डैश इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट DE डैश पैरेलल टू BC हमने ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए प्रूफ क्या करोगे? प्रूफ में क्या करोगे? देखो अब DE डैश जो है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो हमने बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या किया है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है कि अगर कोई लाइन बेस लाइन के पैरेलल है तो हमारे पास आएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हमने किया है ना, क्योंकि अगर कोई लाइन बेस लाइन के पैरेलल है तो बाकी जो दो साइड्स रह गई उनकी रेशो सेम होती है। ये बीपीटी के अकॉर्डिंग है। इसको मैंने नंबर 1 रख लिया। पर गिवन में क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन के अकॉर्डिंग है। अब इसको मैं नंबर 2 रख लेती हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो तो अलग अलग है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब जिसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास आ गया AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया ना, है ना। तो अगर मैं दोनों साइड पे एक प्लस कर दूं, अगर मैं दोनों साइड पे एक प्लस कर दूं तो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1, इस साइड पर AE अपॉन EC में भी 1 प्लस कर दो। दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर हम एक जैसा कुछ कर देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 ही मैंने इस साइड पर प्लस किया है, 1 ही उस साइड पर प्लस किया है। तो इसमें आ जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश, ये आ जाएगा E डैश C, ये दोनों का डिनोमिनेटर हो गया E डैश C। सिमिलरली दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा? EC एलसीएम आ जाएगा AE प्लस EC। हम फिगर में देख रहे हैं कि AE डैश एंड E डैश C मिलके क्या बनता है? AC बनता है ना। अब मैं इसको इस साइड पे सॉल्व कर रही हूँ। AE डैश प्लस E डैश C मिलके क्या बन गया? AC अपॉन E डैश C। देखो दूसरी तरफ AE प्लस EC भी मिलके AC बन गया, इसके नीचे EC है। अब हम जब दोनों बराबर हैं, उनके न्यूमरेटर सेम हैं, तो इसका मतलब क्या है? E डैश C EC के इक्वल हो गया। E डैश C जो है EC से तो बड़ा है, तो ये पॉसिबल क्यों हो सकता है? अगर E डैश जो है E के ऊपर फॉल करे, पर E डैश E के ऊपर तो फॉल ही नहीं करता।
इनकी लेंथ तो तभी इक्वल होगी ना अगर ई डैश सी एंड ई सी दोनों इक्वल तभी होंगे अगर ई डैश सी ई के ऊपर फॉल करता हो, पर ये तो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी सपोजिशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो ये इट इज ओनली पॉसिबल if E dash falls on E, but it is not there, so EC जो EC है ECE जो AD अपॉन DB के इक्वल है, या कह लो जो हमने E डैश सपोज किया है वो कंट्राडिक्टरी हो गया। सो DE डैश फॉल्स ऑन DE means our supposition is wrong. Our supposition is wrong and only DE parallel to VC, hence proved. क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या था, गिवन में था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने प्रूव करना था कि DE BC के पैरेलल है। हमने इसके अगेंस्ट जाके सपोज कर लिया कि DE डैश BC के पैरेलल है, हमने एक E डैश पॉइंट और ले लिया। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। वट गिवन में क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इन दोनों से क्या हो गया, ये हो गया। तो दोनों में मैंने 1 प्लस कर दिया तो मेरे पास आ गया AC अपॉन E डैश C इक्वल टू AC अपॉन EC। पर AC तो सेम ही है, इसका मतलब E डैश C जो EC के इक्वल है। ये हो नहीं सकता, ये तो तभी पॉसिबल है अगर E डैश E के ऊपर फॉल करे। इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ओनली DE पैरेलल टू BC है।